आप सबकी हेल्प से अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी माय लाइफ पार्टनर, माय हीरो, मिस्टर अनूप। आहो आहो, अच्छा लगा जी। देखिए, ये कहानियां यूं ही नहीं बनती है, ये कहानी सच्ची कहानी है। हम सब लोग आज यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं, इतनी मुश्किलातों से खड़े होके गर्मी के अंदर भी यहाँ पर अडिग रूप से टिके हुए हैं। इसके पीछे एक ही मकसद है। हमारे चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, हमारे नाम और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों की एक चाहत है कि हम सारे कामयाब होने के लिए यहां पर आए। यस, हर इंसान आज के वक्त में, क्योंकि बड़ा कंपटीशन का जमाना है, बड़ी भागदौड़ वाली जिंदगी है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, उन्नति चाहता है, ताकि वो साधारण लोगों की भीड़ से अलग निकल के अपनी अलग पहचान बना सके। यस, लेकिन ये जो कामयाबी है ना, ये यूं ही मजाक में खरीदी नहीं जा सकती और कमाई भी नहीं जा सकती। कामयाबी हासिल होती है डॉक्टर गगनदीप सिंह की तरह सतत लगातार अथक प्रयास करके हासिल की जाती है। इसी तरह से आज आप निर्णय लेके जाएंगे और लगातार सतत प्रयास करेंगे तो कामयाबी आपके भी दामन में होगी। चाहते हैं? हम यहां पर बातें केवल कामयाबी की करेंगे। ये बिजनेस तो हर व्यक्ति आपको समझाता है, सारे लीडर्स यहाँ पे बहुत सक्षम है, हर चीज को बहुत बारीकी से हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाते हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ में हैं। मुझे यहाँ पर मौका दिया आप सब लोगों के सीनियर लीडर ने, डॉक्टर साहब ने। मैं शुक्रगुजार हूं कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे हाजिर होने का मौका दिया। आपके जो अपलाइन स्पॉन्सर हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, और उनके भी ऊपर जो आज यहां नहीं है लेकिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम बिजनेस के दिलों में छाए हुए सतीश पंडित जी हैं। आप लोग लकी हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं, सतीश जी का सपना था नंबर 1 बनने का, और हम यहां पर इसीलिए आए हैं कि आपकी टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 बने। यस, अभी तो शुरुआत है। 5 साल का बच्चा है, साढ़े 5 साल का, प्रूव कर दिया। इसके उद्देश्य बड़े क्लियर हैं। जो नए लोग आए हैं वो समझ ले बिजनेस क्या है, वो तो समझ में आ जाएगा, प्लान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएंगे। मेन बात है इसका उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य मेरे को क्लियर हुआ। अप्रैल 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, और मैडम ने जैसे बताया अगस्त 2001 में जाके ये उद्देश्य समझ में आए। आज आपने भी इस बिजनेस को कब से ज्वाइन किया है महत्वपूर्ण नहीं है, डिसाइड करना महत्वपूर्ण है। चाहे आपको 1 साल हुआ है कि 1 महीना या 1 दिन या 1 सप्ताह, आज आपको निर्णय लेना है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब इस कंपनी के मालिक से हम मिले तो उनकी आंखों के अंदर वो चमक, उनका फौलादी दृढ़ निश्चय, उनका विजन। उन्होंने कहा कि ये केवल कपड़े बेचने के लिए मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे एक सपने में कोई बीज दिया है कि इसके द्वारा तुम हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करा सकते हो। इसलिए ये आर्थिक आजादी का अभियान है। यही विश्वास अंदर तक बैठ गया। मैंने कहा अब तो इसको बिजनेस के तरीके से नहीं करना है, एक सैनिक की तरीके से करना है, एक क्रांतिकारी की तरह से करना है, और जुनून अपने भीतर लिया
5 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन वो विश्वास इतनी बड़ी ताकत होती है, वो निर्णय इतनी बड़ी ताकत होती है, उसमें आस्था समाहित हो जाती है, परिणाम सकारात्मक होते हैं। अगले ही महीने सितंबर में 30%। लोगों ने कहा जी ये 31,000 का चेक एक बार आ गया, इस तरह की कंपनियां पहले लालच देती हैं, बाद में नहीं आता। अगले महीने बढ़कर इनकम 32,747, फिर 33,415, बढ़ते 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 इनकम की बातें यहां पर करनी नहीं चाहिए, लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेट किया 72,000 के चेक ने, टेक्निकल अचीवर के उस लेवल ने। उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि चाहे आज मैं किसी भी लेवल पर हूं, आने वाले 6 महीने में मैं रॉयल टेक्निकल पे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को अब काम करना है टेक्निकल अचीवर के रूप में। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बात की, लोगों ने मना किया, नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो दीवाना हो गया था। हम तो दीवाने हो गए थे, हमने कहा चलेगा, और इसलिए चलेगा क्यों, अब तो अनूप शेखावत इसको चलाएगा, और चला। 6 महीने बाद हमारी अप्रैल 2002 में इनकम थी 74,787 की, और लेवल था टेक्निकल बोनस का। आज वो दर्द भी यहां पे शेयर किए गए कि 4 डिग्रियां बहुत सारी थी, मैं डबल एमए हूं, डिप्लोमा इन लेबर लॉ है, बीएड किया हुआ है, पीएचडी रजिस्टर्ड हूं, सारी की सारी फर्स्ट क्लास डिग्रीज, लेकिन वैल्यू क्या? तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू क्या है इन डिग्रीज की? सच कह रहा हूं, अनादर नहीं है डिग्रीज का, लेकिन मार्केट में करोड़ों युवा उन डिग्रियों को लेकर बेचने को तैयार हो तो 4,000 रुपए की मासिक पगार भी नहीं मिल पाती है। 4, 6, 8, 10,000 रुपए में अपने आप को बेचना पड़ता है, और वही काम मैं भी करता, लेकिन ईश्वर ने बचाया, ईश्वर ने बचाया, बड़े शुक्रगुजार हैं उसके। आज जब 4 लाख की इनकम घर में आती है तो एहसास होता है कि यह बिजनेस किस तरह से जिंदगियों को बदल देता है। उस वक्त लोग मजाक उड़ाया करते थे, देखते ही मुड़ जाया करते थे, लेकिन आज उस बिल्डिंग को और उन कारों को देख के लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा। अब तो बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, और आप लोगों के सामने चैलेंजेस आएंगे, फिर भी आएंगे, मजाक बनाएंगे लोग, फिर भी कहेंगे। प्रूवन हो चुका है सिस्टम, 30 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, लगभग 4,500-5 हजार पिकअप सेंटर, 225 के लगभग प्रोडक्ट, 500 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक की महीने की इनकम, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों के एग्जाम्पल, सब कुछ हमारे पास है। हम हिंदुस्तान की नंबर 1 मल्टी लेवल बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मायनों में मैं आपको बता दूं, आप सब लोग एजुकेटेड हैं यहां पर। चंडीगढ़ पूरे हिंदुस्तान को एक अलग रूप में रिप्रेजेंट करता है। आपका बड़ा विजन है, आपके बड़े विचार हैं। आप जान लें कि दुनिया की किसी भी मल्टी लेवल कंपनी के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। 1 लाख से अधिक ज्वाइनिंग किसी बिजनेस के अंदर 1 महीने में नहीं आती, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे यहां पे 1 लाख से ऊपर आ रही है, और पिछले 1 महीने में 2,33,000 लोगों ने फॉर्म साइन किए। एक बड़ी घटना, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे इतने लोगों ने एक साथ विजिट नहीं किया एक दिन में, लेकिन पिछले महीने हमारी वेबसाइट पे 1,86,000 लोगों ने केवल 12 घंटे के अंदर विजिट किया था। अनोखा रिकॉर्ड। हम नंबर 1 है अभी, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि ये आर्थिक आजादी का अभियान है। अनूप शेखावत को तो आर्थिक आजादी मिल गई, आज काम करे तब भी पैसा आएगा, नहीं करे तब भी पैसा आएगा, लेकिन ये मिशन है आर्थिक आजादी का। घर घर में, कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में, डानी डानी में ये मैसेज दूत के रूप में लेकर जा रहे हैं कि आपको भी आजाद होना है। यहां अनूप शेखावत आपकी आजादी के लिए आया है, अपनी आजादी के लिए नहीं आया। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, वक्त लगेगा। आपके गजल गायक जगजीत सिंह जी कहते हैं कि प्यार का पहला खत लिखने में लिखा जी, यहां तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। मैं दूसरी जगहों पे बोलता हूं, कोई जवाब नहीं देता है। मैंने भी लिखा था, लगा था, लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, जिस्म की बात नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचना है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगने दो। राजनीतिक आजादी में 250 साल लगे थे,
बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। मेरे वीर भाई यहां पर बैठे हैं। उस धरती को मैं नमन करके आया जहां के चप्पे चप्पे पे बलिदान की गाथाएं लिखी हुई है। शहीद भगत सिंह, आई सैल्यूट द पर्सन। इसी धरती ने एक महावीर को, पहले उस वक्त लाला को पैदा किया, इनको पैदा किया, शहीद भगत सिंह को पैदा किया। इस आर्थिक आजादी के अभियान में भी इस धरती ने पीछे कदम नहीं हटाए। इसने पैदा किया एक लाल नहीं महालाल सतीश पंडित को, जिसने जन जन तक ये सलाह पहुंचाया कि आर्थिक आजादी का अभियान है तो आर्थिक बिजनेस। हमें आज शपथ लेनी है उस शहीद की, उसकी शहादत की कसम आज हाथ में पानी लेके प्रण करना है कि जीते जी चाहे कुछ हो जाए, इस आर्थिक आजादी के अभियान के लिए काम करना है। पैसा तो पीछे 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 चलता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ नहीं, उड़ता हुआ आएगा। पैसा इतना आएगा कि परवाह नहीं करनी है, आपको सोचना भी नहीं है। आप तो एक जज्बात के साथ में काम करना है। वो कहते हैं अपनी कविता में, काम कर, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, इस बात को बस दिल में तू मेहमान कर। मेहमान करके देखे, सिर्फ एक मकसद, एक चाहत, एक जुनून, अपने भीतर जुनून की हदों तक आपने इस अभियान को जज्बातों के साथ किया, एक क्रांतिकारी की तरह से, एक सेनापति की तरह से किया, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके साथ में वरद हस्त है सतीश पंडित जी का। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, रंग दे, आप लोगों ने तो देखी हो। ओके, वैसे मैं पिक्चरें देखता नहीं। बहुत अच्छा किया जी। मेरे को किसी ने प्रमोट किया था कि इसमें कोई आपके लिए मैसेज है, तो मैसेज के लिए तो हम कहीं भी पहुंच जाएं। पहुंच गए पिक्चर हॉल भी। बिस्मिल की कविता अंदर एक जज्बात पैदा कर दिया उसने। वो कहते हैं, मैं सोच रहा था कि ये तो सब आरसीएम के लिए ही कह रहे हैं। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी के लिए काम करना है। उस वक्त राजनीति आजादी के लिए इनकलाब का नारा दिया गया, आज आर्थिक आजादी के लिए आपको यह नारा बुलंद करना है। यस, देखिए क्यों ना हो। लोग कहते जी कि कंपनियां दूसरी भी बहुत सारी आ रही हैं, ये भी आई है चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने चलते हैं, लोग चलते नहीं है। कामयाबी हर इंसान को नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं परोसी जाती, हासिल करनी पड़ती है, मैंने कहा। और ये सिस्टम तो एक माध्यम है। आपको ऐसी संगत मिलती है कि आप पे कामयाबी की रंगत चढ़ जाती है। 100% सक्सेस का रेशियो दुनिया की किसी भी कंपनी में किसी ने देखा हो या ना देखा हो, इन आंखों ने इन 5 सालों के अंदर सफलता का 100% रिकॉर्ड देखा है, तो वो केवल और केवल आरसीएम बिजनेस के अंदर जो भी जुटा है वो सारे के सारे लोग कामयाब हैं। जो भी लोग इस सिस्टम में आते हैं कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। यकीनन खोने के लिए कुछ नहीं है। 3000 रुपए आप देते हो, 3000 से ज्यादा का सामान आपको मिलता है, साथ में फॉर्म भरने से 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, 20% का राशन कार्ड बनता है, जिंदगी भर के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाखों करोड़ों रुपया महीना कमाने की। चाहता तो कुछ नहीं है, इसलिए नहीं आना है इस सिस्टम में। आपको सोच ले, नए लोग और पुराने, इसलिए नहीं आना है कि जाता क्या है, इसलिए आना है कि इस सिस्टम में आता क्या है। बहुत कुछ। हम 15 साल से जयपुर शहर में रह रहे हैं, कभी भी हिम्मत नहीं करी कि एयरपोर्ट पे जाके एरोप्लेन को देखें। जब भी आसमान से उड़ती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी, बाहर निकल के देखते थे घर से कि कैसी होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कॉमन हो, अनूप शेखावत के लिए नहीं थी, लेकिन आज हर महीने हर जगह जाने का मौका मिलता है बाई प्लेन। तो 37,000 की फीट की हाइट पे समझ में आता है कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। मैं कलकत्ता जा रहा था,
कैलकाटा जा रहा था, बड़ा सुंदर नजारा था, ऊपर से समझ में आया, लेकिन उससे भी ज्यादा समझ में आया पहली बार कैलकाटा की धरती पे पैर रखा। एयरपोर्ट पे हालांकि वीआईपी जाते हैं, सबको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई आता होगा, हमें भी रिसीव करने के लिए लोग आए। तख्तियां लगा रखी थी क्योंकि कुछ लोग परिचित थे, कुछ नहीं थे। अनूप शेखावत। और जैसे ही हम गए 18-20 लोग मालाओं से, गुलदस्तों से लाद दिया, तो समझ में आया कि अनूप शेखावत, तेरे गांव में, तेरे शहर में तो 2 आदमी तेरे को इतना रेस्पेक्ट नहीं दे सकते थे। यहां पे अनजान धरती, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिटी में लोग इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो समझ में आया कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। चंडीगढ़ में कोई पूछने वाला नहीं था, अनूप शेखावत को कोई नहीं जानता अगर आरसीएम बिजनेस में नहीं होता। यहां से जिस तरह से लोगों ने सम्मान किया, खड़े होके आप लोगों ने जो प्यार दिया, तब समझ में आया कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। कब कब कैसे कैसे बताएं, फिर भी लोग कहते हैं कि बताओ ये बिजनेस कैसा है। अरे ये बिजनेस तो ऐसा है, जिनके पास में सपने नहीं थे उनके सपने जागृत किए, जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी उनके घर में 2 लाख रुपया महीने के आ रहे हैं, जिनके पास में ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपए कर्जे से जिन्होंने लिए, आज 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। किस तरह से बताएं कि कितने किस्से कहानियां बनाए इस बिजनेस ने, फिर भी लोग कहते हैं बताओ कैसा है। मैं कहता हूं कि अगर मैं हनुमान होता तो छाती फाड़ के दिखाता कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है। कामयाबियां रातों रात नहीं मिलती, आज से हमें जगना होगा, आज से हमें प्रण करना होगा, हमें पहचान करनी होगी कि हमारे भीतर कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी कमियां हैं, उनको एक एक करके बाहर निकालना होगा। जब हम लगातार ये करेंगे तो हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, एक उत्साह आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, और फिर हम हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तत्परता से तैयार रहेंगे। फिर कोई ना करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों जी? वरना लोग रोने लग जाते हैं कि मेरे को मना कर दिया है। अरे कामयाबी ऐसे ही बच्चे की तरह मां के सामने जैसे रोते हैं, बच्चे की तरह लोग अपलाइन के सामने रोते हैं, चलता ही नहीं। अरे झूठ बोलते हैं, नहीं चलता तो इतने सारे लोग यहां पे क्यों खड़े हैं? हिंदुस्तान के कोने कोने में यह बिजनेस क्यों चल रहा है? बहाने बनाते हैं लोग। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपनी मां के दूध का कर्ज अदा करना है आपको। यस, एक अकेली कंपनी ने 250 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। आज हजारों विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान पे नजरें गड़ाए हुए हैं। इस धरती मां का आपके ऊपर कर्जा है, आप वो कर्जा चुका सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले तो इस सिस्टम को इतना मजबूत बना दे, इतना मजबूत बना दे कि सारी विदेशी कंपनियों को यहां से जाना पड़े और हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बन जाए। बहुत सारे लोग वकालत करते हैं कि हिंदुस्तान से विदेशी कंपनियां चली जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें कहां से मिलेगी। अरे 260 लोग हैं मात्र 1947 की आजादी से लेके आज तक जिनके घर में 5 लाख की इनकम आती है। 260 उदाहरण पेश किए उन्होंने। यहां तो 5 साल के अंदर 260 से ज्यादा उदाहरण है। आने वाले 5 साल में हजारों उदाहरण होंगे 5 लाख से ऊपर की इनकम के आरसीएम बिजनेस के अंदर। कोई जरूरत नहीं है, हमें मजबूत करना होगा अपने आप को, हौसला बुलंद करना होगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मां का आशीर्वाद लेके आपके बीच में आया हूं। एक गाना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। यस, यूं तो अकेला ही चलकर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए,
अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। आज माँ ने यही आशीर्वाद दे के भेजा कि बेटे दूसरों के लिए जीना है। यस, थैंक यू। आप और हम मिलके चमत्कार कर सकते हैं। यस, क्रांति लाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद मर्द के बच्चे, यहां औरतें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, अदरवाइज ना लें मेरे शब्दों को। चंद मर्दों की आवश्यकता होती है अपने आप के कदमों को दृढ़ता के साथ टिकाने की। दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। चाहे इन्हें देख लीजिए, कुछ कहानियां बनाई इन चित्रों ने, आज इसीलिए हम लोग सलाम करते हैं इनको। कल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्रियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो कुछ चंद गाने गाते हैं उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया जाता है। जो किसी खेल में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको बड़े बड़े तमगे दिए जाते हैं। वो दिन दूर नहीं होगा कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़े बड़े तमगे देना उनकी मजबूरी होगी। और सतीश पंडित को आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के नाते एक दिन आएगा जब मरणोपरांत भी भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कोई साधारण जज्बा नहीं, ये कोई साधारण जज्बा नहीं। यहां पे खून पसीने, मैडम कह रही थी खून पसीने की कमाई। अरे इससे बड़ा कोई पसीना नहीं हो सकता। निगेटिविटी का सीना चीर के आगे बढ़ते हैं। जब हजारों लोग मना करते हैं तब भी हम कहते हैं चलेगा, क्योंकि हम चलाएंगे। हम कोई साधारण लोग नहीं है। हम मुकाबला करते हैं बहादुरी के साथ में निगेटिविटी का। हम पे बड़े बड़े चिकोटियां काटी जाती है, चुटकुले के सजाते हैं, मजाकें उड़ाई जाती है, हंसा जाता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हमें। हमारी कामयाबी कोई साधारण कामयाबी नहीं है दोस्तों। उन संघर्षों के दिनों में मुझे एक चीज ने बहुत प्रेरित किया, एक कविता जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी बातों में, कि संघर्ष और संघर्ष मेरे संस्कार, मेरे व्यवहार, मेरे रोजगार में एक सिलसिला रहा संघर्षों का। सबने नाम दिया मनमानी का। मैं कहता हूं जब मन है तो मनमानी क्यों ना करूं। मैं लड़ूंगा, टक्कर लूंगा, मुश्किलें सह लूंगा, पर भागूंगा नहीं। बढ़ूंगा चुनौती बनकर, मैं बनाऊंगा अपनी पहचान। अपने पीछे मुझे मजाक उड़ाती हंसी सुनाई देती है, लेकिन एक दिन ये हंसी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पहुंच चुका होऊंगा मंजिल पे। तब मेरी मनमानी ही होगी मेरी जिंदगी की कहानी। लिखिए ना आपकी कहानी, लिखिए ना आपकी जुबानी, आपकी कहानी। ये आह्वान करता ये प्लेटफॉर्म। लोग कहते जी पहले जुड़ गए उनका चल गया। मेरे दोस्त थे जिन्होंने बिजनेस मेरे साथ में शुरू किया, बड़ी तेजी से किया। 2-3-4 महीने बाद में मेरे को मिले। मैंने पूछा जी क्या हाल है, तो कहा जी बस यूं ही कट रही है। मैंने कहा यार आप तो आरसीएम बड़ी तेजी से कर रहे थे। कहा आरसीएम चल ही रहा क्या अभी? मैंने कहा जी गजब, आप तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे थे। कहा सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, सारा फायदा ऊपर वालों को जाता है, अपन लोग तो यूं ही पिसते हैं। मैंने कहा दोस्त शुरू तो तुम्हारे साथ किया था, तुम तेजी से कर रहे थे। मैं तो 5-50 लोग थे मेरे साथ, तुम्हारे साथ 500 लोग थे। तुम्हारी नजरें थी कि ऊपर वालों को फायदा जाता है, तुमने छोड़ दिया। मेरी नजर थी कि असली इनकम टेक्निकल लेवल पर आती है और मैं टेक्निकल पर आ गया। सिंपल। अरे कंपनी में कोई रिश्वत तो नहीं चलती कि डॉक्टर गगनदीप सिंह के फार्म पे अपने आप ही उन्होंने टेक्निकल अचीवर का लेबल लगा दिया हो, कोई ठप्पा लगा दिया हो। सब जीरो से शुरुआत करते हैं। पहला चेक मेरा 133 रुपए का था, आज तक 76 लाख रुपए आ चुके हैं। 76 लाख 4.5 साल के अंदर। शुरुआत सबको जीरो से करनी पड़ती है। आपकी नजरें कहां है वहां पर आपको डिसाइड करना है। अभी रूबी लेवल पे हूं, आने वाले 2 महीने बाद रूबी स्टार होंगे। और इसके अंदर जितने भी बड़े पिन लेवल होंगे ना, आप लोगों के साथ में मिलके, आपको भी साथ में लेके वहां तक जाना है। यस, 76 लाख रुपए मेरे घर में आए, लेकिन लगभग 76 करोड़ रुपया मेरे ग्रुप में भी बटा। बहुत महत्वपूर्ण।
किसी के घर में 500, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की इनकम भी मेरे ग्रुप में, 3-3 लाख की इनकम भी मेरे ग्रुप में जा रही है। मेरा मतलब ग्रुप की बात। देखिए यहाँ पे तेरा मेरा नहीं होता, हम सब लोग एक परिवार के साथी हैं, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। यहां तेरा मेरा नहीं है, यहां डॉक्टर गगनदीप सिंह और अनूप शेखावत अलग अलग नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक उद्देश्य, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। कुछ देर के लिए बस इस बात को तू दिल में मेहमान कर। इस बात को हमने मेहमान कर लिया, एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने में हमने दिल खोल के साथ दिया। जोड़ तोड़ में नहीं उलझे कि ये उसका है, उस ग्रुप से मेरे ग्रुप में आ जाए, ये नहीं करना है। कच्चे लालच में नहीं फंसना है। शहादत दी है यहां की धरती ने, इस आर्थिक आजादी के मिशन में भी शहादत देनी है, छोटी छोटी कुर्बानियां देनी है, ताकि इस मकसद को हम महान मकसद बना सकें। जुनून में एक अलग सी आग पैदा हो सके। सच्चाई और नेकी के साथ सबका आशीर्वाद होता है। यस, नेकी के साथ में काम करना है, सबको अपने साथ लेके चलना है। जिन दोस्तों को सफलता नहीं मिल पा रही है उनको भी सहयोग करना है। कोई बहाने नहीं बनाने, उनको छिटकना नहीं कि तू कुछ नहीं कर रहा, नहीं। जो भी जज्बात के साथ में इस बिजनेस में लग रहा है उसको हमें मदद करनी है। और मैं आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही मकसद लेकर आया हूं कि आम आदमी जो इसके अंदर प्रयासरत है, जो आशाएं पाल के बैठा है, उसे अनूप शेखावत अपना केवल और केवल विश्वास तो उधार दे दे कि जिस तरह से मेरी जिंदगियां बदली है, बस लगे रहो। यू सब लगे रहो, एक दिन मुझसे 4 गुना इनकम भी आपके घर में आएगी। यस। अब मैं आपको बता दूं, बड़ी बात नहीं कह रहे, प्राउड नहीं समझिएगा, ये दिखाई देने लग गया है कि आने वाले कुछ समय बाद 4 लाख नहीं, 40 लाख रुपया भी एक महीने का आएगा, और फिर 4 करोड़ रुपया भी एक महीने का। हमारा हस्बैंड वाइफ का एक सपना है, क्योंकि सपना बहुत जरूरी है। आपको एक्साइटेड करने के लिए, काम करने के लिए सपना बड़ी ताकत देता है। हमारा हस्बैंड वाइफ का एक सपना है कि हमें एक जयपुर के अंदर गर्ल्स कॉलेज खोलना है, और उस गर्ल्स कॉलेज के अंदर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को फ्री गर्ल्स एजुकेशन देना। क्योंकि बहुत सारी वीरांगनाएं, बहुत सारी कल्पना चावलाएं इसलिए नहीं बन पाती है कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हमारे दिल में वो जज्बात है कि वहां से कुछ निर्माण हो इस तरह की पीढ़ी का, कि हम आने वाले हिंदुस्तान पे गर्व कर सकें। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है, संस्कार हमारे भीतर है। यहाँ पे कुछ लोगों को, नए लोगों को अजीब सा लगता होगा कि यहाँ सीटियां बजाई जाती है, माताएं बहनें भी बीच में होती है। कितनी भी सीटी बजाएं, कितनी भी डांस करें, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा संस्कार है जो रग रग में बसा हुआ है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के भीतर हिंदुस्तान का कोई भी फील्ड हो, आरसीएम से बेहतरीन तरीका, आरसीएम से बेहतरीन प्लेटफार्म, आरसीएम से बेहतरीन निगाहें किसी की नहीं हो सकती महिलाओं के लिए। यहाँ पे जो इज्जत और जज्बात महिलाओं के लिए है वो बाहर आप देख नहीं सकते। यहाँ पे संस्कार से सींचा जाता है। डॉक्टर गगनदीप सिंह का परिवार है, यहाँ पे संस्कारित परिवार है, बड़ा आदर है, बड़ा रेस्पेक्ट है, बड़ा प्यार है। हम सब लोग मिलके चमत्कार करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन आरसीएम में आ गए हैं, जीते जी सब लोगों को स्वर्ग का दर्शन कराएंगे, ये हमारा वादा है। जीते जी, वक्त लगेगा। एक शायर ने कहा है, मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। मिटाना होगा, अपनी ईगो को छोड़ना होगा। हम चिपके रहते हैं अपनी ईगो से कि मैं उसको क्यों बताऊं, उसने मुझे ये कह दिया। अपलाइन से लोग इस तरह से कर देते हैं, कई बार क्रॉस लाइन से इस तरह से कर देते हैं। नहीं, प्यार बढ़ाइए, प्यार बांटिए, क्योंकि ये प्यार का बिजनेस है। हमारे स्कूल के अंदर एक प्रार्थना होती है, वो मेरे को लगता है कि आरसीएम पे बोला जा रहा है। बच्चे गा रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यार बांटिए, जितना बांट सकते हैं उतना प्यार बांटिए, स्वर्ग के दर्शन होने लगेंगे। दोस्तों, जज्बातों के साथ में इस बिजनेस को करना है, टिके रहना है, बहुत लंबी दूरियां हमें तय करनी है मिलकर के, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम सब मिलके बहुत आगे चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन मिलके काम करना होगा। यहां के आज के माहौल को देखकर मुझे फिर से एक कवि की याद आ गई। कई लोग कहते जी आप ये कविताएं बड़ी गाते हो, हैं? मैं कहता हूं जी मैं तो नहीं गाता, बस आ गई अपने आप समझ में, सीखने को मिल गई इधर उधर से। दुष्यंत कवि ने कहा आग के ऊपर, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, आग लगनी। यहां आकर मैंने महसूस किया कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। आज ये आग का जज्बात लेकर जाना है, घबराना नहीं है परिस्थितियों से। भाई एक ही इसमें सक्सेस का एक ही मंत्र है, अधिक से अधिक लोगों को लाके मीटिंग में टिका दो, बस, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। और एक जुनून अपने अंदर भर लो कि हर व्यक्ति को शो द प्लान, 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 शो द प्लान। मंत्र एक ही है, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हर कारण का एक निदान, हर बीमारी का एक इलाज, शो द प्लान। जब भी निगेटिविटी आए, 4 लोगों को शो द प्लान, रिजल्ट निकलेगा। ईश्वर आपके साथ होगा ही होगा। जब आप ये शो द प्लान करते जाएंगे, एक दिन आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। है यही तो सीखना सिखाना है, कुछ नहीं करना होता। पिछले महीने का जो टर्नओवर था मेरा 5 करोड़ से ज्यादा था, एक महीने का। एक बात बताइए, चंडीगढ़ में कितनी सारी ऐसी फैक्ट्रियां जो 5 करोड़ महीने का कारोबार करती हैं? 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों के अंदर भी 5 करोड़ महीने का कारोबार नहीं होता। यहां तो 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लगभग 2.25 करोड़ रुपया कमीशन लोगों के घरों में गया, 4 लाख रुपया अनूप शेखावत के घर में भी आया। हिसाब किताब सारा कंपनी का, हेरा फेरी नहीं हो सकती, कोई चीटिंग नहीं हो सकती, किसी पे नजर निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं, किसी को 1 रुपया भी तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं। इससे बड़ा टेंशन फ्री बिजनेस और क्या हो सकता है? हो सकता है? सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आप ही के साथी हिंदुस्तान में जिन्हें जाना जाता है, एक अलग पहचान, एक अलग सम्मान। ईश्वर, देखिए 100 साल तो सबको पूरे होने होते हैं, लेकिन एक बार सोच के मुझे लगता है कि 2.5-3 साल तक काम किया स्वर्गीय सतीश जी ने यहां पे। जब गए तो चेक था 1,70,000 रुपए का, और लास्ट मंथ का चेक है 2,94,000 रुपए का। धरती पे रहते हुए 1,70 और धरती से ऊपर रहते हुए 2,94। कौन सा सिस्टम है ये? इस तरह का तो सोचा भी नहीं जा सकता। इससे बेहतरीन और क्या तरीका हो सकता है? एक डॉक्टर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जाता है तो सारी डॉक्टरी साथ ले जाता है। एक इंजीनियर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं इंजीनियर हूं, लेकिन जाता है तो सारी की सारी काबिलियत अपने साथ ले जाता है। आरसीएम का टेक्निकल अचीवर यहां है तब भी इनकम है, और वहां है तब भी इनकम। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कई लोग कहते जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे काहे की मेहनत? अनूप शेखावत 4.5 साल से इस सिस्टम में नहीं होता, तब भी 4.5 साल निकलते, और गलती से अगर उस दिन मना कर दिया होता तो आज जिंदगी औरों की तरह कट रही होती, लेकिन आज जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पिक्चरों में देखा करते थे कि लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन लाइन लगा के जब लोग
ऑटोग्राफ के लिए खड़े होते हैं तो समझ में आता कि दिस इज आरसीएम। पिक्चरों में हीरो हीरोइन की लोग फोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन यहां पे जब फोटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगती है तो समझ में आता कि दिस इज। अरे कैसे बताएं, कैसे बताएं इस सिस्टम के जज्बातों को? ये आपके साथ भी हो सकता है। लोग कहते हैं चीखते चिल्लाते, मैंने कहा क्या करें, लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए चीखना भी पड़ना है, चिल्लाना भी पड़ता है, कई बार रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। समझो, किसी भी तरह से समझो, लेकिन समझो, आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, तो समाज के लिए नहीं, तो देश के लिए करो। किसी भी कारण को पैदा करो, लेकिन करो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। 10 साल बाद जब आपके पड़ोसी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, मेरा सपना है 10 साल बाद इस बिजनेस से हमें भी अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदना है। यस, कहां से आ गए ये सपने? अरे 4 टीन शेड के कमरों में संघर्ष था, एक कमरा नहीं बना के दे पा रहे थे मिसेज को। वो कहती जी आप तो चांद तारे तोड़ने की बातें करते थे, वो सब तो छोड़ो, एक कमरा बनवा दो ताकि मेरे बच्चों को इधर से उधर, सामान को इधर से उधर नहीं करना पड़े। आज इतने बड़े बड़े सपने इस सिस्टम की वजह से। दिस इज आरसीएम बिजनेस। लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाते हो, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को पागल बनाते हो, टोपियां धरते हो। मैं कहता हूं हां, मुझे भी बनाया किसी ने बेवकूफ, और बेवकूफ बनने से अगर 76 लाख रुपए की इनकम आए, मान सम्मान प्यार शोहरत इज्जत दौलत सब कुछ मिले, सिक्योरिटी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, तो बेवकूफ बनने में फायदा है या नुकसान? बनिए, अगर बेवकूफ मानते हैं तो भी बनिए। है क्या? हम क्या बेवकूफ बनाते हैं किसी को? नहीं बनाते। हम तो असली चेहरा दिखाते हैं कि भैया उठ, फोन करके पूछो किसी को भी, भैया क्या हाल है? का जी बस कट रही है। अरे 84 लाख योनियों के बाद में ऊपर वाले ने काटने के लिए भेजा है कि जा और काट के वापस आ जा? कुछ करने के लिए भेजा है, इन लोगों की तरह कहानियां बनाने के लिए भेजा है। और हम है कि बस काट रहे हैं क्योंकि मजबूरियां हैं, पग पग पे समझौते करने पड़ते हैं। हम एक हिंदी में कविता पढ़ा करते थे, उसका शीर्षक था आजादी। वो कहते थे कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, और जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। हम अपने खून की रवानगी को थोड़ा पहचान के तो देखें। हमने पानी बना रखा उसको, बात बात पे समझौते करते हैं और अपने आप को हीरो समझते हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। अरे क्या कर दिया हमने ऐसा कुछ? एक बार अपने परिवार की तस्वीर से अपने आप को अलग करके देखिए, कैसी सूरत नजर आएगी उन बीवी और बच्चों की। ये बुरी बात है, लेकिन सोचकर तो देखिए, किसी के भी साथ में हो सकता है, क्योंकि हर रोज अखबार भरे पड़ी रहते हैं इन्हीं घटनाओं से। और यहां के किसी भी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के अंदर 5 मिनट के लिए खड़े होकर देखना, कितने सारे टायर पंचर होके आते हैं, कितने सारे ब्रस्ट हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या कर लिया हमने ऐसा कि हम अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए निश्चिंत हो सकते हैं? करिए आरसीएम बिजनेस। केवल 2 साल आने वाले, केवल 2 साल दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाइए। निर्णय आपको करना है कि जिंदगी भर काम करना है या केवल 2 साल। यस, साथ में पैसा नहीं, मैंने कहा पैसा, सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन, नेम, फेम, सब कुछ तो फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। अरे अपने सीने में एक जज्बात पैदा कर लो, इसको यहां से करो, इसको हटा दो। ये बड़ी गड़बड़ करता है, बड़ी तो खड़ी करता है कि 1500 रुपए में 15 लाख की इनकम कैसे पॉसिबल है, कैसे चलेगा? फिर तो कंपनी डूब जाएगी, फिर तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, वो कंपनियां भी इसके पीछे हो गई है। पिछले 1 महीने का जो टर्नओवर था वो था 60 लाख से ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर काम करने वाली किसी भी मल्टी लेवल कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, केवल हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पास है। 60 करोड़, यस 60 करोड़। सोच कर देखें कहां जा रहे हैं हम कहां हैं? ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जाना कहां है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल से इस बिजनेस को कीजिए ताकि आने वाले समय में लोग आपके किस्से कहानियां कहें कि ये वो शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज लोग पैर छू के कहते हैं जी कि आप तो हमारे भगवान हो। डॉक्टर साहब को मैं कल देख रहा था, कितने सारे लोग पैर छू छू के कह रहे थे जी हमारे भगवान है। अरे क्या कोई इंसान भगवान होता है? लेकिन बना दिया है, यस बना दिया है इस सिस्टम ने।
पहले नहीं मानता था मैं कि इंसान भी भगवान हो सकता है। इस सिस्टम से एहसास होता है कि लोगों की जिंदगियां बदलने का माध्यम जो बन रहा है वो भगवान से कम है क्या? हाँ, आज सतीश जी पंडित किसी भगवान से कम थे क्या? फरिश्ता था। कितने सारे लोगों के घरों में चिराग जला गए, कितने सारे चेहरों की मुस्कुराहट उनकी वजह से आई, कितने सारे लोग जो स्टेज पे चढ़ के आंसू निकाल के कहते हैं कि मैं तो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन इस गुरु के आशीर्वाद से मैं आज टेक्निकल अचीवर बना। सोच कर देखिए, भगवान नहीं तो क्या। अरे किसके लिए कहा जा सकता है ऐसा? एक इंजीनियर लाखों रुपया महीना कमाता है, तब भी वो खुद के लिए कमाता है। यहां पे लाखों रुपए जिसको आएंगे वो अकेला कामयाब नहीं हो सकता, वो कई लोगों की कामयाबियों का माध्यम बन के ही कामयाब हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर भला हो भला, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता और दूसरों का नुकसान करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हम नुकसान किसी का नहीं कर रहे, हम तो केवल और केवल मदद कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। हमसे बड़ा पुण्य कहां होगा? हमसे सच्चे खून पसीने की, ईमानदारी की, सच्ची सोची इनकम कहां होगी? दुनिया के कहीं किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। जो आरसीएम में मिल रही है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि सेना में भर्ती हुए हर सिपाही को 10-15 हजार की इनकम तो मिल जाती है, लेकिन परमवीर महावीर चक्र हर किसी को नहीं मिलता। वो तो योद्धाओं को मिलते हैं जिनमें जज्बात होता है कुछ कर दिखाने का। आरसीएम बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग तो 1500 से 3000 में किसी को भी मिल जाएगी, लेकिन तमगे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके अंदर जज्बात होगा कुछ कर दिखाने का। आप में है? पीछे है? यहां तो सारे शेर हैं जी, है? यहां तो सारे शेर और बब्बर शेर हैं। भेड़ों को हाँकने की और समझाने की जरूरत होती है, शेर तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, जहां से चलते हैं वहीं से उनका राज होता है। नेगी जी को देखता हूं, कहते हैं कि हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाते हैं रास्ता बना लेते हैं। यस, आप सब लोग अपने अपने रास्ते तैयार करने वाले लोग हैं। आपके ऊपर बहुत शानदार और बहुत अच्छे लोगों के वरद हस्त आपके साथ में हैं। बस हम तो यहां पर इसलिए आए हैं कि आपकी खुशी में शरीक हों और आप भी कल कहें कि मैं रूबी स्टार हूं। मैंने भी शेखावत जी को सुना, अपना तो दिल उस दिन बड़ा बड़ा फूल जाएगा। यस, गुरु दक्षिणा एक परंपरा है हमारे पीछे के इतिहास की, है जी। कहते हैं कि गुरु का ज्ञान दक्षिणा के बिना अधूरा रह जाता है। तो मैं भी कुछ मांग लूं। सबसे अच्छा कामयाब शिष्य कौन बना? दुर्योधन का वो नमक खाते थे, क्योंकि कौरवों के शासन में वो राजगुरु थे, जो भी थे उनका वो नमक खाते थे, रोटी खाते थे, इसलिए उनको बहुत अच्छे से समझाते थे, सिखाते थे। दुर्योधन उतना बड़ा धनुर्धर नहीं बन पाया। अर्जुन को भी जिसने पीछे छोड़ दिया वो एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य। द्रोणाचार्य ने कभी उसको धनुष पकड़ना भी नहीं सिखाया, लेकिन केवल उसकी प्रतिमा को गुरु मान के उसने सीखा और उससे भी बड़ा धनुर्धर बन गया जिसको उसने सिखाया। अंगूठा भी दक्षिणा में दिया था उसने। मैं इस तरह की कोई चीज नहीं मांगने वाला। कई लोग सोच रहे हैं जी 50 रुपए तो पहले से ले लिए, कहीं और तो है। पैसे के लिए नहीं आए। मैडम ने सच कहा था, डूबने के लिए 9 फीट पानी बहुत है, ईश्वर इतना दे रहा है, सपने में भी नहीं सोचा था। खर्च करते हैं उससे पहले बहुत बड़ा चेक आ जाता है। पहले सोचा करते थे कि क्या ये संभव है, अब तो खुद को भी यकीन नहीं होता कि इतनी भी इनकम आती है। अब यकीन होने लग गया कि अब तो बहुत बड़ी बड़ी इनकम आने वाली है। एक ही मांग है, एक ही दक्षिणा है कि आज शपथ लें। आज मैं मां का आशीर्वाद लेकर आया कि शपथ दिलाऊंगा उन लोगों को उस शहीद की शहादत की जिसने कुर्बानी दी इस सिस्टम की आर्थिक आजादी के लिए। उसे याद करके अपने मन में ये शपथ लें कि जब तक नहीं रुकूंगा तब जब तक टेक्निकल अचीवर ना बन जाऊं। कर सकते हैं? यस। कितने लोग हैं जो आज निर्णय ले चुके हैं कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है? ओ ग्रेट, जोरदार तालियां।